तो जो आपको मालूम है कि ये बरसात ज़्यादा हुई राजस्थान के अंदर भी, तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। सड़कें टूट गई पूरी तरह से और फसलें कई जगह नष्ट हो गई है। तो सरकार को कई तरह की समस्याएं आ रही किसानों के सामने भी, आम लोग परेशान हैं सड़कों को लेके। आपके तो आयत नदिया क्या है, जो एक प्रोजेक्ट था उसको लेके भी कहते हैं 70 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और वो एक दो लोग बह भी गए वहाँ पर, या जो बह गए तो एक बच्चा तो 8 घंटे तक ज़िंदगी मौत संघर्ष करता रहा और आखिर में बह गया वो। तो ये तमाम घटनाएं जो हो रही है, रेप हो रहा चारों ओर, रेप की तो कोई जड़ी लग गई जैसे, कुछ समझ के पार है कि हो क्या गया समाज के अंदर कि एक के बाद एक रेप, एक के बाद एक रेप। 2 महीने की बच्चे का रेप तो बाप ने कर दिया। ये क्या मतलब माहौल कैसा बन गया है राजस्थान के अंदर? अजीब माहौल है। 9 साल 12 साल 15 साल के बच्चों को रेप हो रहे हैं चारों ओर। बांसवाड़ा में रेप हुआ, कल में मिल के आया बच्चे से। अब मतलब उसका क्या कसूर, स्कूल जा रही थी, आ रही थी और 2 लोगों ने रेप कर दिया। अधिकांश जगह पकड़े नहीं जा रहे हैं। तो ये पुलिस या इकबाल पे भी, सरकार के इकबाल पे भी क्वेश्चन मार्क है राजस्थान के अंदर कि हो क्या रहा है राजस्थान के अंदर, क्या हो रहा है। कि कम से कम इतना एक बात होना चाहिए कि आप से भय रहे, सरकार का भय रहे, पुलिस का भय रहे। देखिए घटनाएं तो हर राज्य में होती है, हर सरकार में होती है, चाहे कोई सरकार हो, उसे इनकार नहीं किया जा सकता है। और जब आप उसको क्रॉस कर दें लिमिट कोई, कि चारों लोगों में चर्चा ही हो, चारों में घटनाएं हो रही है जो पुलिस रिकॉर्ड में आ रही है, कार्रवाई में के नाम पे अरेस्ट हो नहीं रहे लोग बाग टाइम पे। इसका मतलब मैं इकबाल के बात इसलिए कर रहा हूँ, इकबाल अगर हो तो फिर ऐसी स्थिति नहीं बनती है। तो चारों ओर मैं समझता हूँ कानून व्यवस्था की स्थिति है वैसी है, फिर जो क्राइम बढ़ता जा रहा है, आपका क्राइम वो हदें पार कर चुका राजस्थान के अंदर, हदें पार कर चुका। और आम लोगों में धारणा बन गई है वो गलत या सही है वो सरकार तय करे। हम विपक्ष में हम तो अपनी बात कर रहे हैं। मेरी दृष्टि के अंदर आम लोगों में धारणा कि हम जाएँ किसके पास में, सरकार नाम कोई चीज़ नहीं है। ये धारणा मुख्यमंत्री के खुद के हित में नहीं है। अब वो नहीं समझे, उनकी मर्जी है। हम खाली राजनीति नहीं करते, हम राजनीति की विपक्ष में तो उसकी भूमिका अदा करते हैं। और भूमिका ही होती है जनता में जो समस्याएं हैं या परेशानियां, मुझसे मिलने आगे भी सगिरों में मकान गिरा रहे हैं, उनका गरीबों के मकान ढह रहे हैं, वही चुन चुन करके, पिक एंड चूज करके। 2 महिलाएं आ गई, एक वाइस चांसलर यहाँ पर जो घरों में काम कराती है, उसका अगर रिकॉर्ड देखा, रिकॉर्ड उसने करवाया अपना बयान तो क्या कर रहा है, बोर्ड ही तो रिकॉर्ड हो रहा था। आश्चर्य करोगे क्या क्या उसको घर ले आके महिला के साथ में क्या क्या किया, बताया होगा आपको, कैसे व्यवहार किया गया 2 महिलाओं के साथ में, रो रही थी वो यहाँ पर। तो ये तमाम बातें तब होती है इकबाल खत्म होता है, सरकार का इकबाल ही खत्म हो जाता है। वरना लोगों को भय रहता है अगर हमने गलती की तो राज देख रहा हमें। जब राज देख ही नहीं रहा है, राज तो घूम रहा खाली राजस्थान के अंदर, घूमने का काम नहीं चलता। घूमो, आप जाओ पब्लिक में जाओ तो मीटिंग करो, वहाँ पर लोग क्या कहते जन समस्या सुनो। मुख्यमंत्री जी तो धौलपुर में गए तो हेलीपैड में बुलवा लिया, बाढ़ आई हुई वहाँ पर गाँव में, बाढ़ग्रस्त लोग हैं। आज तक इतिहास बताता है कि मुख्यमंत्री या मंत्री जाते हैं तो बाढ़ग्रस्त एरिया में जाके दौरे करते हैं गाँव में, कि वह पैदल चलना पड़ता आदमी को, तकलीफ भी होती है। यहाँ स्थिति है कि उनको हेलीपैड बुला के मीटिंग कर ली, वहीं पर बाढ़ग्रस्त लोगों से बात कर ली, वापस चले गए। ये कौन उनके एडवाइजर, में बार बार पूछता हूँ, समझ में नहीं आता उनको एडवाइज कौन कर रहा है। अब वो अगर माने नहीं माने उनकी मर्जी है, पर उनका सरकार का इकबाल जो है वो नहीं रहा है राजस्थान के अंदर। वो हम सब के लिए दुख की बात भी होनी चाहिए। बिजली कटौती हो रही है, कोई परवाह नहीं, पानी कई जगह नहीं आ रहा है, बरसात होने के बावजूद पीने का पानी कमी है, स्कूलों में टीचर्स नहीं हैं, अस्पताल में हमारी स्कीमें थी शानदार। हमारी स्कीमें हिंदुस्तान में नहीं, शायद दुनिया के मुल्कों में कहीं नहीं है जो राजस्थान में बनाई थी। दुनिया के मुल्कों में कह रहा हूँ आपको। ओबामा केयर स्कीम लागू हुई थी अमेरिका के अंदर, बंद करनी पड़ी उसको। हमारे यहाँ CT स्कैन फ्री, ऑपरेशन फ्री, MRI फ्री, दवाएं फ्री। ऐसा कभी देखा आपने?
25 लाख तक का इलाज हो रहा था। आज भी कागजों में 25 लाख ही है वो। आप किसी को पूछ लो, आप यहाँ बैठे हो ना पत्रकार लोग, आप मेरे अधिकारों को इम्प्रेशन होगा, मेरा ये मानना है कि नहीं अब 5 लाख का हो गया है। 5 लाख का नहीं हुआ है, 25 लाख का ही है। पर मैसेज चला गया पब्लिक के अंदर, उसके कारण क्या हुआ कि वो 5 लाख 5 लाख 5 लाख कोई मना कर देता तो मान जाते बेचारी पब्लिक लोग, अस्पताल में परवाह करते नहीं लोग। तो जो एक फ़ायदा मिल रहा था ऑपरेशन के अंदर, गांव में कोई कुला बदलवा रहा है, कोई घुटने बदलवा रहा है, कोई बाईपास करवा रहा है, कोई स्टंट लगवा रहा है, क्या क्या नहीं हुआ लोगों के अंदर। आप सुनते हैं, आपको गर्व होता भाई कि राजस्थान की जनता को कम से कम राइट टू हेल्थ मिल गया। हमने कानून पास किया है असेंबली के अंदर, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अधिकार दिए पब्लिक को हम लोगों ने कि आपको अधिकार है स्वास्थ्य के अधिकार का, कानून बना के दिया। अब उसके बाद में सरकार चली गई, नियम बनने बंद हो गए। पहले स्ट्राइक हो गई थी डॉक्टरों की, हमने कहा चलो इनको साथ लेके चलते हैं, इनसे बात करेंगे, इनको इन्वॉल्व करके फिर नियम बना देंगे। सरकार बदल गई तो इनको चिंता ही नहीं है, इनको कोई चिंता ही नहीं। वो ठेला जो बांटते थे हम लोग, कल मैं डूंगरपुर गया, महिलाएं और इतने लोग इकट्ठे हुए कि ना हमारे वो ठेला गायब हो गया। वो कह हमें खाली ठेला नहीं चाहिए। अब वो पूछो किसने सलाह दिया आपको? भरा हुआ ठेला था, खाली ठेला दे रहा प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो लगा करके। वो सलाह किसने दी इनको? मोदी जी की फोटो लगाओ तो जो सामान मिलता था पहले हमारे वक्त में, पूरे 5 गुना सामान दे के वापस मोदी की फोटो लगानी चाहिए थी। मोदी जी प्रधानमंत्री है, हम तो खाली सीएम थे। मुख्यमंत्री का ठेला तो भरा हुआ, प्रधानमंत्री का फोटो लगा के ठेला खाली। तो ये बात मैंने यहाँ भी नहीं सुनी, और जगह ही सुनी है, तो खाली ठेला में क्यों चाहिए। और अब मैं पूछना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को कि भाई आपने वो स्कीम बंद क्यों करी? फोटो लगी हुई थी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की, आप हटा दो फोटो को और पंडित भजनलाल की फोटो लगती है उसके अंदर। ये तो करना, और क्या करना था। और स्कीमों का नाम बदलते हैं, सरकार बदलते ही, हमने कोई एतराज किया ही नहीं इनका। हर स्कीम का नाम बदल दिया इन्होंने, कोई बात नहीं, नाम बदलो, काम तो मत बदलो। वो काम बदल रहे हैं, अब आज लोग परेशान है बेचारे। गरीब लोगों के लिए ठेला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कहने का मतलब क्या है, इतनी बातें कम है। पानी हो, बिजली हो, शिक्षा हो, शिक्षा में इंग्लिश स्कूल है कुछ जगह बंद करने लग गए, पहले घबरा गए तो रोक दिया उसको। आज ये इंग्लिश स्कूल है गाँव में सिर्फ फ्री में पढ़ा रहे बच्चों को। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि मैंने ऐसा माहौल नहीं देखा कभी। ये आज 15 साल के बाद में राजस्थान के बच्चे जो है ना, हिंदुस्तान में अन्य राज्यों के मुकाबले में अधिकांश जगह पर इससे आगे बढ़ेंगे, कुछ सोच नहीं सकता। मैं भी इंग्लिश के खिलाफ था बचपन के अंदर, क्या काम आएगी हमारा, हम भी नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े नहीं कि इंग्लिश की। आज महसूस करते हैं इंग्लिश की जगह इंग्लिश है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, सब दुनिया जो है इंग्लिश भाषा भी चलती है अंतर्राष्ट्रीय दुनिया के अंदर। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो आज कई दुनिया में जा सकते हैं और उनका भविष्य बन सकता है। हमने शुरू किया है इंग्लिश स्कूलों का, अब उसको बंद करने का, कमज़ोर करने की नौबत आ गई। मैं खुद गया गांव में, मैंगेला शिविरों में देखा बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। ये मैंने खुद ने देखा, अच्छी इंग्लिश बोले बच्चे हैं। और गांव के कौन, किसानों के, गरीबों के, SC ST के बच्चे बेचारे, उनको अवसर मिल गया पढ़ने का। तो कहने का मतलब ये तमाम स्कीमें बंद नहीं करनी चाहिए, इनको मजबूत करें और नाम भले बदलो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इसमें शिकायत नहीं है। तो सड़कें हो गया, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, महिलाओं पर अत्याचार, कौन से मुद्दे पे इनकी 1.5 साल की उपलब्धियाँ हैं। और वो मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि कांग्रेस सरकार के 5 साल और मेरे 1.5 साल में ज़्यादा काम हुए। अब ये तो उनके एडवाइज़र का जो है व्यक्तित्व सामने आता है कि कौन इनको ये एडवाइस करता बोलने के लिए कि किस प्रकार 1.5 साल में इन्होंने इतने करिश्मे कर दिए जो हमने 5 साल में नहीं कर पाए। ये बातें करने से धन्यवाद। सर, जैसा कि आपने बताया था कि मुख्यमंत्री जो है वसुंधरा राजे होती तो ज़्यादा अच्छा होता, तो बीजेपी का ये जो प्रयोग है पहली बार मुख्यमंत्री बनाने वाला भजनलाल, तो इस पर कोई? देखिए, मेरी भजनलाल जी से नाराजगी बिल्कुल नहीं है। मेरी 2 बार उनसे मुलाकात हुई है। मैं तो उनका आभारी हूँ कि वो
कर्टी कॉल में आए, मेरी बात भी उनसे हुई थी। मैंने खुद ने कहा यार पहले रिवाज था जब मुख्यमंत्री बदलते थे, जैसे मैं मुख्यमंत्री बना भैरव सिंह साहब चुनाव हार गए थे, 32 पे आ गए थे, हम 56 पे आए थे, 156 पे। तो मैं शपथ लेते ही ऑफिस जाके आधा घंटा रुक के सीधा उनके घर पे गया। जो कहना था मैंने कहा, वो तो बात है, मैं वापस क्या रिपीट करूँ भाई, आपको हेल्थ का है, सिक्योरिटी का है, रहने का है, कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए आपको। ये मैं क्या था उनको, बनीलाल जी मेरी बात थी तो वो घर पे आए, ठीक है, अच्छी बात हमने भी करी आपस के अंदर। और जो मेरा फर्ज है कि नए मुख्यमंत्री बने तो ये अच्छा काम करके दिखाएं। अल्टीमेटली कोई कामयाब होता मुख्यमंत्री तो फायदा किसको होता है? फायदा किसको होता है? पब्लिक को होता है। अगर हमें ईमानदारी है राजनीति में, राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है लाइफ के अंदर। राजनीति करना एक बात है और राजनीतिक ईमानदारी होना बहुत बड़ी बात है। और मैं समझता हूँ हर राजनीतिज्ञ में वो ईमानदारी होनी चाहिए कि वो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए संकल्प ले कि मुझे जनता की सेवा करने के लिए मैं आया हूँ, कमाने के लिए नहीं आया हूँ। ये भावना होनी चाहिए। ये मतलब लोकतंत्र की एक तासीर भी है और मजबूती भी होनी चाहिए, जो आज देश में नहीं हो रही है। सब एजेंसियाँ दबाव में, जुडिशरी, चुनाव आयोग, आपके ये ईडी, इनकम टैक्स, CBI आतंक मचा रखा है। और तमाम पांचों एजेंसियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जुडिशरी तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, सब सम्मान करते हैं उसका। चुनाव आयोग का दृष्टिकोण तो ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। वो क्वेश्चन से कर रहा है। सिंपल कहना चाहिए भाई कि आपने मुझे शिकायत दी है, शिकायत आप मेरे को ही कर सकता है, तो हम उनकी जांच करवा लेंगे और जांच के जवाब दे दो आप उनको, आप एफिडेविट दो। मतलब बताइए उनके जवाब जो है। मैं खुद गया एक डेलीगेशन के साथ में, इनके पहले वाले थे वो इलेक्शन कमिश्नर, मैं देखता रह गया ये क्या बोल रहे इस प्रकार से। इनकी व्यवहार बदल गया है विपक्ष के साथ में। लेटर का जवाब आएगा खड़गे साहब के पास में तो अजीब सा आएगा कि समझ नहीं आ रहा है कि आप राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, एक आम पत्रकार भी क्या, भी मैं खुद ही पत्रकार हूँ और मैंने शिकायत पाई है। एक मीडिया हाउस कहते भाई कि भाई हमने सर्वे करवाया इम्पोर्टेंट, हमें जानकारी मिली और ये देखो कमी आई है। कमीशन की ड्यूटी है भाई को जांच करवा के खत्म करे बात को। आप तो उलझ रहे हो, एफिडेविट दो। अब कहने का मतलब है कि आजकल जो सिस्टम बन रहा है, अच्छा काम भी जो होता है ना, वो जनता की दृष्टि के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। अगर ये कहते नेता प्रतिपक्ष को नहीं, पक्ष को, तमाम पार्टियों को बुला के हम चाहते पूरी कंट्री में ट्रांसपेरेंसी हो लिस्टों के अंदर। आज तक तो फिजिकल बनती थी, अब IT आ गया है, कंप्यूटर आ गए हैं, टेक्नोलॉजी हाई हो गई है। हम चाहेंगे कि पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाए। जो अभी तक कई जगह फर्जी नाम, कई जगह नाम कट जाते हैं। आपने अनुभव किया होगा इलेक्शन के दरमियान, पोलिंग के दरमियान कई लोग बेचारे मारे मारे फिरते हैं, जाते बूथ पे नहीं आपका नाम या नहीं, आप पड़ोस में बूथ में जाओ, फिरते रहते हैं। तमाम बीमारियाँ ख़त्म हो सकती है। इतना अच्छा आज जमाना आ गया। जो राजीव गांधी का सपना था 21वीं सेंचुरी का, वो आपका लागू हो गया है। अब बताइए उसमें आप सब पर बात करते हैं। चुनाव के 1.5 महीना पहले आप SIA करवा, SIR बिहार की, अरे आप साल में पहले करवाते, 1.5 साल पहले करवाते, टाइम लगता है उसके अंदर। तो ये तमाम बातें जो हो रही है देश की आपके सामने हो रही है, वो चिंता हम लोगों को। राहुल गांधी की स्थिति जो है, उदयपुर कांग्रेस की स्थिति अशोक जी गहलोत की नजर में क्या है? आपने आपके कार्यकाल में ना तो यहाँ पर UIT का कोई आजकल मैं बात सुन लीजिए, निगम का नेता बना है प्रतिपक्ष का। सुनिए, आजकल मैं एक बात सब जगह कह रहा हूँ, जो आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी पार्टी वालों को कहता हूँ, मीटिंगों में कहता हूँ, इस देश को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा की है। तो यहाँ पर कांग्रेस, सुनिए, आप सुनिए, बात तो सुनिए, आपने क्वेश्चन कर दिया अपना। इस देश को जरूरत कांग्रेस की विचारधारा की, देश को मतलब कांग्रेस की जरूरत है। कांग्रेस का मजबूत होना इसलिए बहुत आवश्यक है। उसके लिए नंबर 3, उसके तमाम नेताओं को, कार्यकर्ताओं को सब मतभेद भुला करके कांग्रेस मजबूत करना चाहिए। बस ये मेरा जवाब आपके क्वेश्चन का। सर, राहुल गांधी जी बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपको आशंका है कि राजस्थान में भी इस तरह के कोई
केस कभी हुए होंगे या अभी तो केस स्टडी करवा रहे हो। जी 5 जिले लिए, उसमें 2 जिले राजस्थान के भी हैं, तो आगे आगे जांच चलती जाएगी। अब देखो कहाँ क्या मिलता है। कल मदन राठौड़ यही थे, उन्होंने कहा अगर हम वोट चोरी करते और हमको हराना होता तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे जी जैसे को हराते, और अगर वोट चोरी की होती तो ये लोग हारते, छोटे छोटे लोगों को नहीं हराते। देखो मदन राठौड़ बड़े भले आदमी हैं, बहुत शरीफ आदमी हैं। वो उनको मुख्यमंत्री को चाहिए वो विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एक घटना मैंने देखी, वादा कर लिया था उन्होंने छात्रों से, वो जो क्या नौकरी वाले लोग थे, कौन सा था वो, मैं भूल गया हूँ केस, और उनको अनाउंस कर दिया कि मैं खुद आऊँगा धरने पे, टर्न पर ही आपका काम हो जाएगा। और उल्टा हो गया वहाँ पर, मुख्यमंत्री जी ने फैसला उल्टा कर दिया। तो ये तो नहीं होना चाहिए। घर में बैठ के बात कर लेते हो कि भाई अध्यक्ष जी ये संभव नहीं होता। कई बार मुख्यमंत्री होता है और पार्टी का अध्यक्ष होता है, उसका दृष्टिकोण अलग, फीडबैक होता है, सीएम के अलग होता है, तो वो समझा देते हैं अपने अध्यक्ष को, कहा मत बोलो, इससे आगे मत बढ़ो, खाली मिल लो, बात कर लो, ले लो प्रार्थना पत्र, ले लो उनसे, बात सुन और हमें कन्वे कर दीजिए, हम उसको और एग्जामिन करवाएं। अब कितनी बड़ी उनकी बेइज्जती करी हुई है। तो वो मदन राठौड़ रोज बोलते रहते हैं, मुझे पता है, तो पता नहीं किस संदर्भ में बातें कही है, तो वो उसका मैं क्या जवाब दूँ, कोई कमेंट नहीं। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर के तो हाईकोर्ट ने फिर वापस कह दिया कि नगर निकाय के चुनाव पंचायतों के और नगर निगमों के ये बार चलते जा रहे हैं, और अभी भी हाईकोर्ट के इंटरफेरेंस आई, क्या आप क्या सोचते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए ये पिछले 15-20 साल में, 25 साल में कई सरकारों ने प्रयास किए हैं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, हम ज़्यादा चुनाव पोस्टपोन हो जाए, और सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया पोस्टपोन नहीं होंगे, ये चुनाव जो संविधान में लिखा हुआ है 5 साल के बाद में होना ही है आपको। किसी सरकार की बात नहीं मानेगी, उसमें हम भी शामिल हैं। जब स्ट्राइक हुई थी कर्मचारियों की, आपको याद होगा मेरे वक्त में, उस वक्त में हमने कहा कर्मचारी स्ट्राइक में तो चुनाव कैसे करवाएं हम लोग, तब भी हमें मना कर दिया गया हाईकोर्ट से, चुनाव आपको करवाने पड़ेंगे। स्ट्राइक में हमने चुनाव करवाए, फॉर्चुनेटली चुनाव जीत गए वो अलग बात है, पर मतलब चुनाव हमने करवाए। कर्मचारियों, कुछ कर्मचारियों सहयोग मिला होगा, कुछ और टीचर्स का मिला होगा, और किसी का मिला होगा, बट चुनाव शांतिपूर्ण तरीके हो गए यहाँ पे। तो ये प्रयास कर रहे हैं, इनको चाहिए कि जनता में बहुत कन्फ्यूजन पैदा हुआ, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन किया, ये नौबत नहीं आनी चाहिए। इनको चाहिए चुनाव घोषणा कर दें कि चुनाव टाइम पे हो जाएंगे, हाईकोर्ट की मंशा मालूम पड़ गई, और चुनाव की आगे प्रक्रिया होती है, आगे बढ़ना चाहिए। कन्हैयालाल जी के घर पे गए थे आप, कन्हैयालाल जी के घर पे, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सुना था, वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कोई कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं अभी। अब वहाँ सरकार ने बनाई कमेटी, पीपी चौधरी राजस्थान के ही हैं, वो चेयरमैन है उस कमेटी के। तो कांग्रेस का व्यू जो है, हमारे जो उसमें मेंबर होंगे, वो कांग्रेस पार्टी का जो रुख हो वो हम बताएंगे, कोई रिपोर्ट नहीं आएगी। कन्हैयालाल जी के घर पे आप गए थे, परिवार के लोगों से मिले, किस तरह की बात हुई? और केस को लेकर उनका ये कहना है कि लोग 2 आरोपी को जमानत भी मिल गई है। देखिए ये केस बहुत संगीन केस था, बहुत संगीन केस था। इसने जो विपक्ष, तत्कालीन विपक्ष था, उनके नेताओं ने बहुत भारी गलती करी, उसमें गुलाम नबी कटारिया भी थे। जो केस आज हुआ, कल चले गए हैदराबाद, जाना नहीं चाहिए था। हो सकता है वो केस इतना संगीन था कि कुछ भी हो सकता था, प्रदेश के अंदर भी और उदयपुर के अंदर भी। ठीक है, हम सब काम छोड़ के यहाँ पहुँच गए 24 घंटे में। यहाँ छत्तीसगढ़ जो भी था, चीफ सेक्रेटरी भी आए, डीजी पुलिस भी आए, उनके घर गए तो पूरा मोहल्ला जो माहौल था देख रेख भरा हुआ था। और फॉर्चुनेटली 2 घंटे 3 घंटे में मुलजिम पकड़े गए। अगर वो भाग जाते तो आप बताइए क्या होता, लोगों में कई रिएक्शन होते हैं। हिंदू मुस्लिम तो था ही था केस। वो मैं पौड़ी हट के बाद भी आपसे करूं, वो केस को मैं बहुत ही मानता हूं कि बहुत ऐसा केस था जिसमें तत्काल कार्रवाई और तत्काल विश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करना बहुत आवश्यक था, जनता को भी।
हम लोग आए यहाँ पर, उनके घर गए, लंबी सीटिंग करी, बैठे, 2-3 घंटे मोटी पकड़े गए, आपको तो मालूम ही है। और हमने जो है वो रात को केस दे दिया उन्होंने NIA को, रात को ही। हमने एतराज़ नहीं किया क्योंकि भारत सरकार की गृह मंत्रालय की एजेंसी है वो, और बहुत क्रेडिबल एजेंसी है, एफिशिएंट एजेंसी मानी जाती है। तो हमने कहा हो सकता है इसमें कोई एंगल अंतर्राष्ट्रीय भी हो, इधर ले जाऊँगा केस को। तो हमने कुछ नहीं कहा। आज आप बताइए 2-3 साल हो गए केस को, हो गए 3 साल में वो एजेंसी इतनी क्रेडिबल एजेंसी है, वो चालान तो पेश कर दिया, कोई 100-150-200 बता रहे आदमी, 166 गवाह उसके अंदर है, और अभी 15 गवाह भी नहीं हो पाया। अभी उनके बेटे का जो गवाह, वो गवाह है, उसका एक टुकड़ों में अभी थोड़ा बहुत लिया है, उसका लेना बाकी है। एक आदमी जो बाद में उसको बेचारे को हो गया, वो स्ट्रोक हो गया, तो हमने उसका भी ध्यान रखा भाई ये मुख्य गवाह है, तो उनके लिए हमने उसको फाइनेंस भी करवाया, इलाज भी करवाया, डॉक्टर भेजे जयपुर से, मैं तो भूल गया था। परिवार के लोगों ने याद दिलाया, साहब आपने डॉक्टर जयपुर से भेजे थे उसके लिए, फिर मुझे बाद में याद आया मुझे। तो हमने उसको बचाया, वो स्थिति में है बयान देने की, बयान देने वाला हो। तो ऐसी लापरवाही मैंने किसी केस में देखी नहीं। अभी अमित शाह जी आए थे 2-3 महीने पहले, तब मैंने ये बात उठाई थी। मैं चुनाव में तो आप सब ने खूब प्रचार किया, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, अन्य नेताओं ने, 5 लाख बनाम 50 लाख, 5 लाख हिंदू को, कन्नाडारी परिवार को, 50 लाख मुसलमान को। चुनाव हमें हरवाने के लिए ये उनकी स्ट्रेटजी का पार्ट था, जिसमें वो कामयाब भी हुए वो, क्योंकि ये बात जनता में फैल गई। जनता हर चीज़ ध्यान रखती नहीं है कि भाई आज क्या हो रहा है। आम लोगों के दिमाग में, मैं कई लोगों से मिलता हूँ जिनको मैं जानता हूँ, उनके जो समझदार माने जाते हैं समाज के अंदर, उनके दिमाग में बैठ के भाई 5 लाख ही दिए इनको, तो 50 लाख दे दिए मुसलमान को। ये उस वक्त माहौल बन गया था। हमारे हारने के कारणों में एक कारण ये भी था जो आपने क्वेश्चन किया है कि 5 लाख बना 50 लाख। बताइए आप, आज़ादी के बाद में पहला पैकेज किसी को मिला इतना बड़ा, वो मिला कन्नाडारी परिवार को। दोनों बच्चों को नौकरी, बड़ा पैकेज में एक बच्चे को नौकरी मिलती है, दोनों को दी नौकरी। 50 लाख ने 51 लाख दिए हमने, 51 लाख दिए, और साथ में 2 घंटे में 3 घंटे पकड़ लिए मुलजिम को। 2 बच्चे जो पीछे भागे थे उनके, वो पुलिस वाले और सब मान नहीं रहे, तब भी हमने नौकरी दे दी उनको। दोनों बच्चों जो भागे उनके पीछे मोटरसाइकिल पर राजसमंद में, उनको नौकरी दे दी। जो दोनों लड़कों ने पकड़वाया था उनको, जिनकी बात कर रहे हैं आप, वो बहुत प्रेशर में है, बहुत क्या है, प्रेशर दबाव में है। दबाव अभी भी है। अच्छा, तो आप बताना मेरे को अलग से, मैं बात कर लूँगा DG पुलिस से। तो कहने का मतलब यार, ये केस में क्या है कि रहस्य है, और मेरा जो आरोप है वो है, क्या रहस्य है कि भाई इतना बड़ा मामला देश भर में चर्चा में आ गया, हमने अच्छे ढंग से उसको टैकल किया, जो पूरा मुल्क जानता है कि भाई किसी प्रकार से शांति रही, दंगे नहीं बढ़ के। उस केस में केस आपने ले लिया, आपने लेते तो हो सकता हमारे ऊपर दोष लगता, आपने केस ले लिया। मेरा दावा, अगर हमारे पास केस होता तो 6 महीने में, साल भर में फैसला हो जाता, चाहे आजीवन कारावास हो, चाहे फांसी हो, फैसला हो जाता। और क्या कारण है 2 साल 2.5 साल हो गए, बाद मेरे ख्याल से 3 साल हो गए, कितना हो गए होंगे 3 साल बताइए। 3 साल में NIA केस लेवे, उसके बाद आज तक कुछ नहीं हो, उसका आगे नहीं बढ़ रहा केस। तो मेरा आरोप था कि ये दोनों जो कार्यकर्ता जिन्होंने मर्डर किया, दोनों BJP के कार्यकर्ता थे। वो मेरा आरोप मुख्य रूप ये है, तुमने उनको थाने छुड़वाया था पहले, आज तक इन्हें खंडन नहीं किया। मैं आरोप 50 बार लगा चुका हूँ कि भाई आपने उनको छुड़ाया, आप एक कार्यकर्ता थे, फोटोग्राफ आपके साथ में उनकी है, फोटोग्राफ खैर किसी की हो सकती है, खाली फोटो की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। उनको छुड़वाया गया, इनके शायद प्रकोष्ठ के कुछ वो थे, मेंबर वगैरह थे, आपको ही मालूम होगा उदय पवारों को। आप बताइए क्या कारण है कि बोल नहीं रहा है। अमित शाह जी आए तो मैंने आरोप लगाया, मुझे उम्मीद थी कि अमित शाह जवाब देंगे इसका, भाई NIA केस क्यों, क्या होता है, कोई आरोप लगता है, सरकार जिसकी होती है वो तैयारी करके आता है। जब मैं कहीं जाऊँगा जिले के अंदर, उदयपुर आ रहा हूँ,
तो क्या क्या क्वेश्चन मेरे पूछ सकते हैं मीडिया वाले, मैं तैयारी करके आऊँगा जयपुर से ही कि भाई ये बर्निंग इश्यू है। तो वो गृह मंत्री देश के हैं, तो गृह मंत्री तो भाई जब मैंने आरोप लगा दिया पहले ही ट्वीट कर दिया, तो कम से कम इमीडिएटली मालूम कर लेते कि भाई ये आरोप मेरे पे पूर्व मुख्यमंत्री लगा रहे हैं हमारे ऊपर, चुनाव में हमने इसको इशू बनाया, नुकसान हुआ हमारी पार्टी। मैंने कहा कुछ जवाब तो बोलेंगे ये कि नहीं NIA केस देख रही है या पता नहीं कार्रवाई करेंगे, हम लोग मॉनिटर करेंगे, कुछ भी नहीं बोले, एक शब्द नहीं बोले। अब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं 25 तारीख को, मैं फिर कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को कि आप आ रहे हैं कम से कम इस केस के बारे में, क्योंकि केस इशू आपने बनाया था चुनाव के अंदर, ये मौका आपके सामने, अब स्पष्ट करें भाई केस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। परिवार की फीलिंग भी है कि साहब पता नहीं आगे नहीं बढ़ रहा केस, बयान मेरे भी नहीं हो पा रहे हैं, टुकड़ों में लिए 2-3 बार, लेना बाकी है बयान मेरे। तो ये रहस्य है कि जो आदमी को स्ट्रोक आ गया था उसको बचा दिया हम लोगों ने, बोलने की स्थिति में वो बयान दे सकता है, बयान क्यों नहीं हो रहा। ये रहस्य है, ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ, रहस्य है। और आप खुद देखिएगा, आप इशू बनाइए इसको। सर उद्योग मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। 44 साल से हाईकोर्ट बेंच का आंदोलन चल रहा है सर। हाईकोर्ट बेंच को लेकर के पिछले इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, देखो इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, मुझे मालूम है। मैं बताऊँ आपको, आप पहले अपनी बात पहले हो चुकी है। बीकानेर में आंदोलन चल रहा है, कोटा में चला, उदयपुर में चला, और चला नहीं महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना चला है, ठीक है। उस समय भी मैं आया था उदयपुर, तब भी सवाल आया था कि भाई इसमें क्या 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 विचार। तो मैंने उनको ये कहा था, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जब आपका जोधपुर हाईकोर्ट जो था उस वक्त में आंदोलन हुआ था, जब जयपुर जा रही थी बेंच तब, ठीक है। आप मेरे कुछ लोगों को याद होगा जो सीनियर लोग हो शायद, मैं NSU के अंदर था, कांग्रेस अधिवेशन था आसाम के अंदर, तब भी मैं जाके इंदिरा जी से मैं जाके बैठ गया मतलब एक कार्यकर्ता के रूप में। मैं गया, मेरे जोधपुर के अंदर तो वहाँ पे हाई कोर्ट की बेंच जा रही, जयपुर जा रही, तो बहुत रिएक्शन है, जैसे रिएक्शन यहाँ होता है, बहुत भयंकर रिएक्शन है, तो आप इसमें इंटरवेन करें खाली, ये मैंने कहा। और वो फ़ोटो जो थी, वो फ़ोटो मैंने भेज दी जोधपुर जानबूझ के, पॉलिटिक्स करने के लिए। पॉलिटिक्स में ना, तो पॉलिटिक्स तो उसका लाभ मिले, तो मैंने वो फ़ोटो भेज दी जोधपुर में। अखबार ने मेरी फ़ोटो छाप दी, उबाल आया हुआ था जोधपुर के अंदर उस वक्त में, और सारे वकील और सब सड़कों में आए हुए थे, और देखा अशोक तो हमारे लिए पैरवी कर रहा है, तो मेरी दुकानदारी कुछ जम गई वहाँ पर कि भाई ऐसे बड़े मुद्दे पे हम तो लॉ मिनिस्टर नहीं मिल पा रहे हैं, कानून मंत्री नहीं मिल पा रहे हैं, और हमारा जो कार्यकर्ता है जोधपुर का या जन्मा, वो ठेठ इंदिरा गांधी तक पहुँच गया है। तो इस प्रकार राजनीति में मैंने कोई हमेशा पैरवी करी उस केस को लेकर, जाने नहीं चाहिए बेंच, उसका अभी तक भी वहाँ पे धरना हो रहा है जोधपुर में। आज उस बात को हो गए कितने साल हो गए, लगभग 50 साल हो गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। इमरजेंसी की बात है ये, 75 की बात है, 25 साल तो वो हुए, तो 50 साल लगभग हो गए। अभी वो स्ट्राइक चल रहे हैं, धरना दे रहे हैं वहाँ पे, बेंच वापस लाओ। तो मैंने उस पर भी कहा था, मैं कहा ये ऐसा मुद्दा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट जाने, और वो मतलब भारत सरकार जाने क्या करता है, क्योंकि मैं इसमें एक पार्टी बहुत बड़ा बना हुआ हूँ, बन गया था, ठीक है। थैंक यू। से जो अभी 2 लेडीज मिली हैं, भाड़िया विश्वविद्यालय की 2 लेडीज आपसे मिली थी, वो दोनों संविदा कर्मी हैं और ठेका कर्मी हैं। आपने अपने शासनकाल में संविदा और ठेका कर्मियों के लिए कंफर्म करने के लिए रूल बनाया था, आयोग गठित किया, मगर आज तक भी उस पर मैंने उनको कहा है जो आप मुझे कह रहे हो ना। देखिए हमारा इतना बड़ा फैसला था, ऐतिहासिक फैसला था, जब मैंने प्राइवेट टीचर का किया था राजस्थान में, इतिहास में कहीं नहीं है। सुनो भैया, पूरे देश के अंदर कहीं नहीं है। प्राइवेट टीचर थे स्कूलों के, कॉलेज के, हमने उनको सरकार में ले लिया। हिंदुस्तान में कहीं हुआ है क्या? जितने 15,000 रुपये शोषण हो रहा था उन लोगों का,
80,000 90,000 70,000 तनख्वाह मिल रही है और पेंशन मिल रही है ऊपर से, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये जो आप कह रहे हो संविदा कर्मियों का, करीब 1 लाख से अधिक लोग हैं देश राजस्थान के अंदर। संविदा और ठेका दोनों। बात मैंने तो हमने फैसला किया कैबिनेट में, इनका एक रूल बनाया भी 5 साल जिसने काम किया ऐसा कुछ था, इसको हम लोग सब परमानेंट करेंगे, ठीक है। इतना बड़ा क्रांतिकारी फैसला था ये भी, उन सबका भला हो जाता। अब वो सरकार बदल गई तो इनको तो इन बातों की चिंता ही नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मुझे बात दुख भी है कि गवर्नमेंट में जो होता है, देखो काम सब होता नहीं होता अलग बात है, मांगे सब पूरी होती नहीं अलग बात है, पर चिंता होना अलग बात है। आज गवर्नमेंट बैठे हुए लोगों को, मंत्रिमंडल के लोगों को चिंता होनी है भी पब्लिक हमारे बारे में क्या सोच रही है, ये समस्या वो समस्या वो समस्या, हल सब नहीं होती है जब मैं बैठ रहा हूँ, पर ये तो होता है चिंता। इस गवर्नमेंट में चिंता करने वाला कोई नहीं है, पब्लिक को तकलीफ ही हो रही है। वरना क्या कारण है, वो थैला जो था अन्नपूर्णा योजना का बंद क्यों हो रहा था, फोटो बदलते खाली, इसका क्या मतलब हुआ? कोई चिंता किसी मंत्री को नहीं है, कोई मंत्री नहीं कह सकता था कैबिनेट के अंदर का आप क्या कर रहे हो, ये आप फोटो बदल दीजिए, स्कीम बंद क्यों कर रहे हो? इतनी पब्लिक स्कीम है, पब्लिक की, गरीबों की। तो ये सरकार की स्थिति बनी हुई, क्या कहें। संविदा कर्मी क्या भुगते बेचारे 15,000 रुपये 20,000 रुपये। अरे मैं जाता हूँ अस्पताल के अंदर तो महिलाएं बेचारे आए थे, ठेका पड़ता वाली उदयपुर के अंदर आती है, SMS में आती है, जोधपुर में आती है। अब उनको 5-6 हज़ार मिलते हैं, 8-10 हज़ार मिलते हैं। ठेकेदार पूरा शोषण कर रहा है उनका। उनके लिए हमने सोचा इनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं। वो तमाम मेरी जो स्कीमें थी वो फिर तो आप देखते हो सरकार बदल गई तो रुक गई मामला। तो मुझे दुख की बात का है, जब मौका लगता मैं CM को पत्र लिखता हूँ, कोशिश करता हूँ भाई कि कोई न कोई जवाब आए, जवाब नहीं आते हैं, वो भी एक अलग बात है। पूर्व मुख्यमंत्री पत्र लिखे, उस पत्र की तो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना। अगर CM अब जैसे मैं उदयपुर आया हूँ, अब सब बातें मैं जो मुझे मिलेगा, अभी मैं उदयपुर में हूँ, डूंगरपुर कर गया हूँ, कपालन जा रहा हूँ, चित्तौड़ जाऊँगा, भीलवाड़ा जाऊँगा, अजमेर जाऊँगा, तो मुझे ज्ञापन तो देंगे 5, 7, 10 पिछले तो। और आप लोगों की दुआओं से मतलब जो है अभी तक दुकानदारी चल रही है दुकानदारी चल रही है। जहाँ जाऊँ मैं प्यार मोहब्बत आशीर्वाद मिल रहा है। अगर लाल बत्ती आ जाती है तो राइट और लेफ्ट जो देखते हैं इतने खुश होते हैं लोग, स्कूटर में महिलाएं पुरुष बैठे हों, मोटरसाइकिल 2 व्हीलर पे या कारों में हो बच्चे, आप सोच नहीं सकते। ये मेरा पूंजी है, ठीक है। ये पूंजी में काम लेना चाहता हूँ सरकार पर दबाव बनाने के लिए, इस पूंजी को। तो मैं लिखता हूँ, लेटर लिखता हूँ। आजकल वो AI भी आ गया है, आप लोग AI को यूज कर दो, हाथ खड़े करो, कौन करते हैं? 2 सालों का करना चाहिए, सबको करना चाहिए पूरा। आपको खाका 50 साल पहले का भी ये जो अणुबम का जो क्या कहते हैं एटॉमिक पावर लग रहा है। कल मैं बैठा था गाड़ी में डूंगरपुर के अंदर, तो मुझे याद था मैंने कल उदयपुर में कह दिया था कि मैं जब मुख्यमंत्री था और वाजपेयी थे प्राइम मिनिस्टर, तब ये हम लोगों ने उस वक्त प्रस्ताव हुआ था। जरूर मेरे कन्फ्यूजन था कि वाजपेयी थे या मनमोहन सिंह थे, क्योंकि मैं 3 बार बना तो कौन सा पेड़ था, तो बात चल गई। तो मैंने ये किया, क्योंकि मुझे किसी ने कह दिया, वो ताजर भगोरा जी हमारी गोगरा मेरे साथ ही गाड़ी में उतर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया साहब आपने 9-10 के बजट के अंदर की घोषणा करी थी। उसमें वो MLA देंगे मेरे साथ, ताजर भगोरा या MP होगा, तो उसने मुझे कह दिया। अब मैंने यही किया। वास्तव वो सुगढ़ जो वाजपेयी के वक्त की बात नहीं थी, वास्तव में वो 9-10 के अंदर मैंने बजट के अंदर घोषणा करी थी उसकी, कि भाई हम लोग क्योंकि ये तो हम तो नहीं कर सकते, भारत सरकार के जो एटॉमिक एनर्जी का एक PSU है वो कर सकती है, जो कर रही है। तो उसमें लिखा हुआ था भाई कि आपने ये घोषणा करी थी, ए भाई चुप हो जाना, और उसकी लैंग्वेज भी आ गई थी। मतलब आप आश्चर्य करोगे, जो मैं बोला हूँ वहाँ हाउस के अंदर, उसकी लैंग्वेज भी आ गई, आप ये बोलो वहाँ पर, और पूरी रमन आ गई उसके अंदर। फिर वो बोल गया हमारा एक कोई कौन था, अर्जुन बामनिया, कि साहब ये तो आप जो 87 के अंदर, सुनिए आप 87 उसके पहले 40 साल पहले,
कि उस वक्त में ये ज़मीन रिजर्व हो गई थी एटॉमिक पावर प्लांट के लिए 87 में, और उसमें कब्जे हो रहे थे। इसलिए मुझे याद है बचपन में कि उसका वो बचा रहे थे भाई यहाँ पे एटॉमिक पावर प्लांट लगेगा। अब मैंने यही किया वापस। अब बताइए आ गया 87 में आ गया कि ज़मीन को ये उस वक्त में ईयर मार्क कर ली गई थी। एआई इतना इम्पोर्टेंट है, पूरी क्रांति हो गई है। ये सगेरल कब बना ये बता देगा मेरे ख्याल से वो। नहीं कहना मतलब पूरा आप उदयपुर हिस्ट्री ले लो, आप कुछ भी देवास योजना ले लो आप। सर एक फेवर आपसे चाहते हैं विधानसभा में कि भाई आयड़ में जो क्या चाहते हो घोटाला हो रहा पहले है, बताओ क्या चाहते हो? आपसे फेवर चाहते हैं हैं फेवर? जी। मैंने कहा- आप एक प्रश्न हमारे लिए उठाए विधानसभा में कि आयड़ में इतना बड़ा घोटाला जो हुआ, कम से कम 75 करोड़ रुपए की लागत आयड़ नदी में सौंदर्यीकरण के नाम पर लगाई गई, जो हर बार पानी आता है भेज जाती है। पर यहाँ के नेता जो आज आपने मुझे बताया, मेरे साथ जो मेरे जिला बैठे हैं, की तारीख में भी वहाँ भराव डाला जा रहा है। इन्होंने मुझे लिख के दिया है। अब मैं चाहूँगा कि आप खाली एक पॉइंट लिख के दो मुझे वहाँ पर पूरा आज नदी वाले से मैं करता हूँ। और जूली साहब को कहूँगा मैं, वो भी इस मामले को टाइम वो लेता है। स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट ही नहीं था, उसके बावजूद उसको स्मार्ट सिटी का करोड़ों रुपया बर्बाद कर दिया। एक बार बताऊँ आपका, मुझसे कितना बोलोगे आप? सर आप बताइए आप। बागड़ के दौरे पर हैं, आप बागड़ भी गए थे, आप मुझे- कांग्रेस को लेकर क्या देखा? उसका जवाब देना नहीं भूल जाऊँगा मैं वो। नहीं, आप आप कह रहे हो आपकी पूंजी है, इसलिए ऐसा क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन था आपका? आयरन नदी के अंदर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट नहीं होने के बाद स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट हाँ। होते हुए भी इसको स्मार्ट सिटी अब मुझे बताओ आप, दो बातें। प्रधानमंत्री मोदी जी बने 14 के अंदर, और कहा हर मेंबर पार्लियामेंट एक गांव लेगा गोद के अंदर, हर साल लेगा, ठीक है ना। आज हर साल मतलब 11 साल हो गए उनको। कोई एमपी जो 2 बार 3 बार बन गया तो 11 गांव हो गए। एक गांव भी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री खुद का गांव भी कोई विकसित हुआ है क्या देश के अंदर? कोई चर्चा करता है क्या उसकी? चर्चा नहीं करते। उसी रूप में स्मार्ट सिटी के नाम इतना स्मार्ट होता है कि हमने उस पर स्टेट में दिया था, उदयपुर आ गया, कोटा आ गया, जयपुर आ गया, अजमेर, जोधपुर को छोड़ दिया आप लोगों ने। हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। अब बताओ आप मेरे को, जिनको किया स्मार्ट सिटी में, तो वहाँ क्या हुआ? कोई स्मार्ट सिटी बनी देश के अंदर? कि बनी है क्या? तो बताइए आप। क्योंकि ये जो औरा बनना अलग बात है, काम होना दूसरी बात है। काम होना दूसरी बात है। पर मैंने जो मेडिकल में किया है, आप सोच नहीं सकते, इतनी तो स्कीम में इतने डिपार्टमेंट खोल दिए, मतलब कोई कल्पना नहीं कर सकता। दवाएं फ्री, ऑपरेशन फ्री, डायलिसिस फ्री, क्या कहते हैं हमारे फ्री, कोई कल्पना कर सकता है क्या गरीब आदमी? मैं गया अभी एक हॉस्पिटल के अंदर, जो अहमदाबाद की ब्रांच है जयपुर में, नाम भूल गया अस्पताल का, तो सेल्वी ठीक कह रहा। तो सेल्वी हॉस्पिटल में गया तो मैं एक गरीब आदमी कर रहा था, तो वो कहने लगा था कि मैं जो इसके अंदर घुस पाया हूँ वो आपके कारण घुस पाया हूँ। क्या बात करो आप, इतना मतलब क्रांति हो गई मेडिकल के अंदर, कितना गरीबों को फायदा हुआ। जहाँ मेरे खोपड़ी खुल गई, ऊपर से पड़ गया कोई पत्थर, साहब 1.5-2 लाख रुपए मेरे बच गए, फ्री में इलाज हुआ मेरा। क्या क्या हमने नहीं किया बताओ? सर इतनी अच्छी योजनाओं के बाद भी हार गए सर, ये बहुत बड़े दुख की बात ये है। डेमोक्रेसी है भैया। जो आरोप लगाए हमारे ऊपर 5 लाख मेरे 50 लाख। सर आप बताओ, लाल डायरी 5,50,000, वो लाल डायरी कहाँ गई? अब पूछो प्रधानमंत्री जी को, वो लाल डायरी कहाँ गई है? और वो आपका ये 50 लाख 5 लाख कहाँ गया है? मतलब ये क्वेश्चन अपन भी तो नहीं पूछते पहले।